तो अगर आपको बुलाते उस मंच पर तो आप जाते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के? अभी नहीं, अभी मैं ये पॉलिटिकल मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए अभी, क्योंकि मैं अभी क्रिकेट की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि अभी जितना फ्यूल मेरे अंदर है पहले मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अभी थोड़ा 2027 को लेके थोड़ा सा दिमाग में है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि जब शमी में इतना क्रिकेट बाकी है और इतना शानदार रिकॉर्ड, मतलब मैं अभी देख रही थी 7 मैचेस 37 विकेट, हाँ, तो फिर क्यों बड़े तौर पर हम आपको देख नहीं पा रहे हैं? फिर वही सवाल आ जाता जो पिछले साल हुआ था मेरे सामने, हाँ। कि फिटनेस को लेके सवाल आए थे या जो भी आया था। बट मैं उसमें भी यही बोला था कि आप मुझे अगर मौका देंगे, आप मुझे अगर अपॉर्चुनिटी देंगे मैच खेलने की, मैच में परफॉर्म करने की, तो मैं तभी कुछ कर पाऊँगा। तो जब जब मुझे मौका मिला है, जब जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने रिजल्ट दिए हैं उसके, तो आपने कभी इस पर सोच विचार किया है कि मौका क्यों नहीं मिल रहा है? भाई जब आदमी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, आदत पड़ गई है मुझे लग रहा है अब, क्योंकि हमेशा तो वेट ही किया है और वेट करने के बाद चांस मिले हैं। अब चाहे आप नॉर्मल सीरीज़ देख लीजिए, आप चाहे आईसीसी टूर्नामेंट देख लीजिए, हमेशा वेट किया, अब बुरा भी नहीं लगता, तो यूज्ड टू हो गया हूँ शायद। आपको बुरा नहीं लगता है? क्या बुरा लगना, लक को कोई नहीं छीन सकता, आप बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं तो हमेशा ऐसे ही सोचता हूँ, जब मौका मिलेगा आप परफॉर्म कर दीजिए, बात खत्म है। आपको फ़ोन वगैरह आते हैं जब मैचेस चल रहे होते हैं? किसके? चाहे वनडे चल रहा हो या टेस्ट चल रहा हो, तो आपके साथियों के यार तुझे मिस किया, सारे लोग तुम होते तो वो तो सोशल मीडिया पे भी रहता है कभी कोई, इसीलिए मैं फोटो वोटो नहीं डालता हूँ मीडिया हाँ। का। मेरा जो सोशल मीडिया वाली साइड है वो सब लड़कों को दे रखा है कि हाँ आप चलाइए, आप पोस्ट कीजिए। हाँ। बट मैं कमेंट्स पे नहीं जाता हूँ। लेकिन जो मुझसे व्हाट्सएप और मतलब उसमें फ़ोन पे जुड़े हुए हैं वो लोग ज़रूर मैसेज करते हैं, बोले यार आज होते तो ऐसा होता वैसे। मैंने यार ये दुखती नस पे हाथ ना रखो आप। तो सर मेरा सवाल है कि कौन सा वो सबक है जो क्रिकेट ने आपको सिखाया है लेकिन किसी और कोच ने आज तक नहीं सिखाया? पेशेंस। जी, पेशेंस। पेशेंस एक ऐसा सबक है जो मुझे सिखाया है, क्योंकि लाइफ में जब हम गांव से गए थे, आप नहीं गए हो, हमारी बहन गई है वहाँ पे, तो वो एक एरिया ऐसा है जहाँ पे ना मतलब लाइमलाइट, ये जो जिंजी वर्ड आया है ना उसको जानते ही नहीं है होता क्या है। कोई कीड़ा मकोड़ा समझ लेंगे, गैया पालते हैं आज भी इनके फार्म हाउस पे, खूब सारी गायें हैं। कुछ पता नहीं है, इंग्लिश की मूवी के नाम नहीं पता होते हैं उनको, हिंदी की मूवी कौन सी रिलीज हो रही है उनको ये नहीं पता होता, मैच कब आ रहे हैं कब। ऐसा गाँव है वो। वहाँ से निकल कर इस प्लेटफॉर्म पे आ जाना, वेट तो बहुत करना पड़ा, बट मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी सीख है कि अगर इंतज़ार करोगे, अपने टाइम का वेट करोगे, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। खेल को कहा जाता है कि क्रिकेट जो है एक दूसरे को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। जी। लेकिन अगर इंटरनेशनल सीरीज की बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच की, जी सर, तो सर भाई मतलब द्विपक्षीय जो सीरीज हुआ कम से कम 13 साल हो चुका है सर। इसको लेकर पे लास्ट हुआ था इंडिया में 2013 में सर। जी सर, उसके बाद वहीं पे डेब्यू किया जी, उसके बाद आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है आप पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि भारत का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि खून और खेल जो है एक मतलब साथ नहीं बह सकता, तो आप पाकिस्तान को, सरकार को, हुकूमत को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही चीज़ है, ये चीज़ हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन हमें गवर्नमेंट के साथ रहना पड़ेगा। जहाँ पर अलाउ होगा वहाँ पर खेलना पड़ेगा, जहाँ पर नहीं होगा नहीं हो सकता। मैं बताती हूँ, ये कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते जो खराब हुए हैं वो आतंकवाद की वजह से हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि वो तो मुझे मत ले जाओ, मैं आपका रनडाउन को नहीं झेल पाऊंगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, मुझे समझ आ गया आपको इंडिया पाकिस्तान के मैच पसंद है। हाँ, क्योंकि उसमें एड्रेनलिन रश होता है ना। दुआ कीजिए, बट आपके लिए वो एक आपके लिए एक डिफरेंट है सर, वो आपके लिए डिफरेंट है, लेकिन हमारे लिए हर मैच वैसे ही होता है, क्योंकि हमें हर अपनी कंट्री को हर कंट्री के सामने जिताना है। हमारी एक गलती भारी पड़ सकती है। अभी आपका सबसे पसंदीदा फास्ट बॉलर कौन है? अरे मैं ही हूँ वो तो। मतलब कोई नहीं है टक्कर में अभी भी?
और क्या। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सेलेक्टर के आंखों में आंखें डालकर बोले कि भैया मैं दुनिया को दिख रहा है, आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? मेरे सामने तो कोई भी आ जाए, मैं आँख में आँख डाल के बोलूँ। क्लियर एकदम। और क्या। 2023 में याद है आपको प्रधानमंत्री ने आपकी पीठ थपथपाई थी? अरे वो मोमेंट लगता, काश हम जीत जाते वो मैच यार। हाँ। बस ट्रॉफी हाथ आते आते हाथ से निकला, वो बहुत वो पल आज तक चुभता है कि पर उस वक्त जब वो मैच काश हमारा होता। पर उस वक्त वो पीएम की तरह थे या वो नहीं, वो उस टाइम पे बड़े घर के बड़े की morally तरह? यार, एक कहते हैं ना, एक मेंटली बहुत ही मतलब वैसा मोमेंट था, क्योंकि ना तो खराब बहुत लग रहा था यार हम लोगों को, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप जब मैच हार जाते हैं नॉर्मल तो उतना आदमी दिमाग पर लोड नहीं लेता है, लेकिन फाइनल था, वर्ल्ड कप फाइनल था, पब्लिक का क्रेज़ जो आपने देखा है कि हाँ वहाँ पे था, सारे इमोशंस थे सब, मतलब वो हर्ट कर रहा था उतना ज़्यादा। और उस टाइम पे मोदी जी का आना वहाँ पे, वो मुझे लगता है कि लड़कों की ने थोड़ा सा वो पीस दिया उस स्पीच ने। तो मोटिवेशन वो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा लगा, एक फीलिंग अच्छा हुआ वहाँ पे। आप हाउ डू यू रेट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर 10 में से? देखिए इतने सारे काम भी किए हैं, अब रेटिंग में अगर पीएम साहब को नापोगे आप, तो मुझे नहीं समझ आता कि आप रेटिंग में क्यों नाप रहे हैं। बट मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि इज ही अ पावरफुल प्रधानमंत्री, ताकतवर? क्योंकि हमारी जो इंडिया का नाम, जो इंडिया में इतना बाहर की कंट्रीज़ में नाम कमाया है, वो तो काबिल तारीफ़ है। और जो चीज़ें आगे बढ़ाने की सोच चल रही है, जितने प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा हमारा गांव था, ऐसे गांव को, वैसे विलेजेस के लिए, वैसी टाउनशिप के लिए भी कुछ और अलग से योजनाएं निकाली जाएं। मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उनसे। और एजुकेशन और हेल्थ का, थोड़ा स्पोर्ट्स का, ये सब पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो मुझे लगता है अभी और कंट्री में बहुत सारा टैलेंट ऐसा है जो हमें नहीं दिख पा रहा है हमारी कंट्री में। तो वो कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप चाहेंगे कि सरकार को फ़ौरन कर देनी चाहिए? मुझे लगता है एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि आज की जनरेशन को वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और एकदम से मिलनी चाहिए। एकदम से? हाँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें बहुत लेट हो जाता है, हमारा टैलेंट वेस्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर एग्जाम्पल के तौर पर कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर उसको आप लोअर ग्राउंड पे आप खिलाते रहेंगे और उसमें अगर टैलेंट है, तो मुझे लगता है वो वेस्ट हो रहा है। तो अगर हमारी कंट्री के लिए वो सब कर जाती हैं चीज़ें, वो चीज़ें हमारे कंट्री के लिए अब काम कर जाती हैं, तो मुझे लगता है उसको यूज़ करना चाहिए। सेम टैलेंट के उसमें, ऐसे ही हेल्थ के उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बहुत बेहतर हुआ है। जो अगर लास्ट के 8-10 साल अगर हम देखें, खेल के लिहाज से बहुत चेंज हुआ है खेल के लिहाज से ओवरऑल अगर आप देखो तो।